हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी शानदार और अच्छी तरीके से चलती है। चलिए स्टूडेंट, आपके सामने देखिए क्लास 12 के देखिए मैथ ना चैप्टर 10 जो सदिश बीज गई चैप्टर से आप लोग बता दो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। बता दो कि देखिए जो प्रश्नावली 10.3 है, इसमें देखा आप लोग कुछ मोस्ट महत्वपूर्ण उदाहरण बताऊंगे जो परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। देखिए आप लोग बता दो ना कि देखिए जो सदिश बीज गई जो चैप्टर 10 है ना क्लास 12 मैथ के, इसमें आप लोग बता दो कि मतलब पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न को पूछा जाता है ना। आप लोग बता दो कि इसमें एक एक प्रश्नावली बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट महत्व। देखिए इसमें प्रश्नावली 2 के कुछ मोस्ट महत्वपूर्ण आप लोग को उदाहरण और इसके बाद सवाल बताए थे। इसके बाद आज लेके आया हूँ प्रश्नावली 3 के उदाहरण। देखिए आप लोग को बता दो कि देखिए एनसीईआरटी के ना ज़्यादातर उदाहरण आप लोग अच्छे से उसको लगा कीजिए। देखिए उदाहरण बहुत ज़्यादा महत्व है। चलिए हम आज के वीडियो में आप लोग को बताऊँगा मतलब प्रश्नावली 10.3 के कुछ मोस्ट महत्वपूर्ण उदाहरण। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग से छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को देखिए कुछ बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मतलब पर्सनालिटी 10.3 में क्या है। देखिए सर्वप्रथम आप लोग को बता दूं कि देखिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल मतलब क्या होता है। जैसे हमें दिया है कि ए डॉट बी एक वास्तविक संख्या है, ठीक। इसमें देखिए आप लोग उससे नहीं मतलब है, आप ये देखिए कि मतलब ए डॉट बी ए कैप डॉट आई कैप बराबर के जे डॉट जे कैप बराबर, देखिए जब तीनों समान होता है ना तो इसका मान क्या होता है आपका एक होता है, ठीक। देखिए आई और जे और के इसका अगर अलग अलग रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। इतना आप लोग को क्लियर हुआ। देखिए इसका एक सूत्र होता है ना, देखिए कॉस्ट थीटा। देखिए जब दो शून्येतर सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण क्या होता है, थीटा हो गया, ठीक। इसका एक सूत्र होता है। देखिए सूत्र ये बहुत ज़्यादा ये प्रश्नावली में ना सूत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर के ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर बटा के ए का माड इंटू के बी के माड, या आपको थीटा निकालना है तो कॉस इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर बटा के जो इसकी देखिए आप लोग को बता दो जिसको माड होता है ना ए का माड उसको बी का माड। देखिए बता दो कि प्रश्नावली बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए इसी सूत्र का प्रयोग करके हम आज क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए कुछ आप लोग को बेसिक चीज़ बता दूँ। अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, उदाहरण पर चलते हैं। देख सकते हो मेरा क्वेश्चन क्या है पहला, देखिए पढ़ लेते हैं इसको कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणाम क्रम से 1 और 2 है तथा इन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर के हमें दिया है 1, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना। आप लोग को बता दूं कि बहुत ज़्यादा महत्व। आप लोग देखिए जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे आप लोग के देखिए प्रश्न मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व। देखिए इस किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम देखिए हल, यहाँ पर आप लिख दीजिए हल ना। देखिए यहाँ पर हल, देखिए मैं लिखा हूँ। देखिए ए डॉट बी वेक्टर के मान हमें कितना दिया है, परिणाम क्या दिया है, मतलब कि हमें ए वेक्टर कामा बी वेक्टर के मान में कितना दिया है क्रमशः 1 और 2। ये जहाँ तक कि आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक। इसका देखिए बीच का कोण पूछ रहा था तो आप लोग इसके पहले वीडियो आप लोग क्या बताए थे, कॉस थीटा ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा के ए का माड ए बी का माड, यही आपको क्या होता है सूत्र होता है ना। इसी को या से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स हो जाएगा। जब इसको थीटा इधर करेंगे तो कॉस इस पर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद ये वेक्टर ये देखिए सेम रहेगा, ये वेक्टर डॉट के बी वेक्टर बटा के ए का माड के बी का माड, ये बहुत ज़्यादा महत्व, ठीक। इतना आप लोग क्लियर हो। देखिए आप लोग को हमें बीच का कोण पूछना है तो इसको हम कोण निकालेंगे। देखिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए थीटा इक्वल टू के कॉस इनवर्स देखिए ए डॉट बी का मान हमें कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 बटा के देखिए ए का माड और बी का माड हमें निकल के दिया है, इसका परिणाम 1 और यहाँ गुणे 2 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बटा के 2 हो गया, ठीक। आप लोग बता दो कि हमें थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो इसको देखिए सर्वप्रथम क्या आप लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स बराबर देखिए कॉस इनवर्स मतलब कि 1/2 किस अंश का मान है। तो आप लोग बता दो कि जो उसमें आप लोग को बता दें जो साइन 30 अंश का मान होता है ना वो 1/2 होता है, तो इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब कॉस 1/2 का मान बराबर 60। तो आप लोग बता दो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू के कॉस इनवर्स 1/2 हो गया ना। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब 1/2 किसका मान होता है यह, देखिए पाई का मान होता है 180 में आप जब 3 के भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 60। ये पे क्या है राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आइए। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है,
देखिए इसको पढ़ लेते हैं अच्छी प्रकार से कि यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए का मान दिया है 2 और बी का मान दिया है 3 और ए डॉट बी बराबर 4, तो ए माइनस के बी डॉट का आपको निकालना है कि बता दो कि बहुत ज़्यादा महत्व जो इसे प्रश्न है ना, देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसको देखिए किस तरह से हल करते हैं। हमें सर्वप्रथम क्या दिया है, दो सदिश ए और वेक्टर इस प्रकार है कि हमें मार दिया है। ए का मान में कितना दिया है, ए का मान दो दिया है, इसके बाद बी का मान में कितना दिया है 3 दिया है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि देखिए एक चीज़ और आप लोग को दे दिया है, ए वेक्टर डॉट के बी वेक्टर के मान में कितना दिया है 4 दिया है। ठीक, तो हमें ए डॉट बी निकालना है। देखिए सर्वप्रथम इसको निकालने से पहले हम एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि देखिए जो हमें ए डॉट का पूछ रहा है माइनस के बी डॉट का मान, देखिए इसका मान पूछ रहा है। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में लिख सकता हूँ कि ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को हल कर देना, जिससे हम सर्वप्रथम जब ए डॉट देखिए ए जो वेक्टर माइनस के बी वेक्टर जो मान है ना, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का माड माइनस के बी वेक्टर का माड का स्क्वायर करेंगे तो देखिए स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। मतलब कि ए वेक्टर ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, ठीक, इंटू क्या, देखिए इसको 2 बार लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इतना आप लोग को क्लियर हुआ। देखिए इसकी तरह हम 2 बार लिख, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है ना, देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी हमें हर एक मान प्राप्त होगा। ठीक, इतना आप लोग क्लियर हुआ। देखिए इसका हम गुणा करते हैं। देखिए इसको बस कुछ नहीं करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। देखिए सर्वप्रथम इसको हम क्या करेंगे, देखिए ए में ए का गुणा करेंगे तो हमें ए डॉट ए वेक्टर प्राप्त होगा। ठीक, ए में ए का गुणा किया, जब ए में हम बी में गुणा करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा, दोनों माइनस, तो सॉरी यहाँ पे दोनों माइनस हो गया। देखिए इसी को हम 2 बार लिखे हैं। ठीक, ए में हम जब देखिए बी गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया। ठीक, अब देखिए हम माइनस से यहाँ पर, अब देखिए ए का दोनों में गुणा हो गया, ए वेक्टर के ए में किया तो यहाँ पे ए डॉट ए हो गया। इसके बाद ए का हम जब बी में किया है तो माइनस के ए डॉट बी हो गया। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हुआ। देखिए अब माइनस बी में ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो गया बी वेक्टर डॉट, अब ए का गुणा कर रहे हैं तो ए वेक्टर। ठीक, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इतना आप लोग क्लियर हुआ। ठीक, आइए हम चलते हैं आगे। या आप लोग को बता दूं कि जो यहाँ पे देखिए ए डॉट ए वेक्टर है ना, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 2 है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो मतलब ए का माड स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर का माड माइनस के। देखिए एक चीज़ आप लोग बता दो है, ए माइनस के बी वेक्टर के देखिए दोनों है, इसके बाद माइनस के बी वेक्टर, इसमें देखिए आप लोग को 2, इसमें आप लोग को 2 प्राप्त हो रहा है ना, कि देखिए 2 इसमें हो जाएगा, ए डॉट के बी माइनस के बी डॉट ए ना, इसमें आप लोग को 2 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 है ना, ए बी यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। इसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, इसके बाद प्लस इसकी तरह अगर 2 है तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, बी वेक्टर का स्क्वायर। इतना आप लोग क्लियर हुआ। इसकी मान को हम फिल करते हैं। या हमें क्या प्राप्त, देखिए ये स्क्वायर मार्ड का हमें मान दिया था। देखिए यहाँ पे आप लोग को देखिए मार्ड का मान दिया 2 दिया था, तो इसका आप देखिए मार्ड हम क्या ले सकते हैं, मार्ड का मान में 2 दिया था, 2 का हम स्क्वायर कर दिए माइनस के 2। क्वेश्चन में ए डॉट बी का हमें मान कितना दिया था, ए डॉट बी के मान में देखिए यहाँ पर 4 दिया था, यहाँ पर 4 रख दिए। इसके बाद प्लस देखिए बी का मान में कितना दिया था, 3 दिया था, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, आइए हम इसको आगे सोल्व करते हैं। या देखिए जब 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा माइनस के, इसकी जब पूरा करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8, यहाँ प्लस के 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीके 9 हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए जो हम मान निकाल रहे हैं ना उसी का मान हम लिख सकते हैं। ठीक, ये वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए जब 4 में से -8 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा प्लस के 9। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, देखिए -4 में से +9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। देखिए हमें क्वेश्चन में देखिए आप लोग के ए माइनस के डॉट बी का मान निकालना है ना, तो देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर जब हम इस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर्डिम हो जाएगा। अतः हमें प्राप्त क्या हुआ, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर का मान बराबर ये नहीं जाएगा तो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5। यही आपको क्या है राइट आंसर। आप लोग को बता दो सबसे मोस्ट अच्छे आप लोग देखिए सवाल बता रहा हूँ, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसको हम अच्छी तरीके से समझा देंगे। ये हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि
ये वेक्टर एक मात्रक सदिश है। देखिए बहुत बहुत सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन होगा इसमें क्या करना है, हम इसका स्क्वायर कर दिए, इसके बाद स्क्वायर करके इसका मान रखकर जो जो हमें दिया था क्वेश्चन में उसका मान रख के हम क्वेश्चन को हल किए, इसका हमारा आंसर आ गया था। कोई भी क्वेश्चन में उसको देख कर मतलब हबड़ा मत करिए, एकदम अच्छे तरीके से आपको हो जाए, जैसे से बोल रहा है उसी तरह से करेंगे तब तो अच्छे से आएगा। देखिए आप लोग बता दो एनसीईआरटी के जो उदाहरण है बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है और ए कोष्टक में एक्स माइनस ए वेक्टर डॉट के एक्स प्लस के बी वेक्टर बराबर 8 हो तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो ए वेक्टर का मान पूछा। तो सर्वप्रथम हमें देखिए क्या दिया है हल करने से पहले, यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश, आप लोग देखिए इसके एक पहले वीडियो में बताए थे क्या है मात्रक सदिश है। ये क्या है, एक मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब कि अगर ए वेक्टर आप निकालेंगे, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एक होगा। देखिए मात्रक सदिश का ही रूल है। तो सर्वप्रथम हमें क्या कर रहा है, देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यक्स वेक्टर माइनस के ए वेक्टर इंटू के यक्स वेक्टर प्लस के ए वेक्टर। देखिए सर्वप्रथम जो तो बताया था ना बराबर के 8, आप लोग बता दें कि जो सर्वप्रथम देखिए जैसे दिया ना इसको हम क्या करेंगे अब स्क्वायर करेंगे। तो मतलब इसको जो इसके पहले जो वीडियो हम लोग बताए थे उसी का हम स्क्वायर करेंगे। देखिए जब यक्स में एक्स का पूरा करेंगे तो यक्स वेक्टर डॉट के यक्स वेक्टर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए यक्स वेक्टर, यहाँ पे देखिए जब माइनस किए कि माइनस हो जाएगा, ठीक। यक्स वेक्टर का आप ए में वेक्टर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, आप लोग को बता दूँ कि देखिए जब सर्वप्रथम देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए, ठीक। जब यक्स का आप देखिए यक्स वेक्टर का यक्स में गुणा किए तो यक्स माइनस एक, यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो गया। यक्स वेक्टर में जब हम ए वेक्टर के गुणा किए तो हो गया यहाँ पे माइनस के, ठीक। जब यहाँ आप देखिए अब जब ए का यक्स में गुणा करेंगे तो ए वेक्टर इंटू के यक्स वेक्टर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक। इन आप लोग को क्लियर हुआ। देखिए सर्वप्रथम इसमें बस गुणा किए हैं। देखिए जो यक्स वेक्टर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यक्स वेक्टर का माड का स्क्वायर, इसके बाद ठीक। देखिए जो यहाँ देखिए प्लस है यक्स वेक्टर माइनस के वेक्टर, यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद माइनस देखिए अब जो लिखेंगे ये वेक्टर का क्या हो जाएगा स्क्वायर का माड बराबर के 8। सर्वप्रथम आप लोग बता दो जो इसका देखिए मान निकालना था यक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस देखिए जो अंदुस मात्रक सदिश आप लोग बताए थे इसके पहले वीडियो में, इसका मान क्या होता है एक होता है, तो हम एक क्या करेंगे स्क्वायर बराबर के 8। अब और आगे सोल्व करते हैं कि यक्स वेक्टर के स्क्वायर बराबर के यहाँ 8 है। देखिए यहाँ पर अगर माइनस अगर इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। जब यानी स्क्वायर अगर इस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कर्री, मतलब कि यक्स का मान में क्या निकल के आया कर्री में 9। इसका जब आप सॉल्व करेंगे देखिए कर्री में 9 का मान कितना होता है 3। तो हमें आता है इसका देखिए मान क्या निकल के आया, जो हमें देखिए क्वेश्चन पूछा था कि यक्स वेक्टर का मान निकल के आया, मतलब कि यक्स वेक्टर के मान में कितना निकल के आया 3। यही क्या आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो से आप लोग को मतलब अच्छे से समझ में आया। देखिए आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप लोग सामने देखिए मोस्ट अच्छे न्यूमेरिकल अच्छे टॉपिक बताता हूँ जो परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। देखिए आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अच्छे न्यूमेरिकल अच्छे परिभाषा, तब तक के लिए बाय।